सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की जो डेडलाइन दी गई थी उसका तकरीबन वक्त खत्म हो गया। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि 2 रोज़ की मोहलत दी गई थी। कोई स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं लिखा था कि इस टाइम तक मुंतकिल कर दिया जाए। वैसे तो जो फैसला आया था इस टाइम तक वो फैसला आ चुका था, यानी जो तहरीरी भी था तो उसमें भी अब 1 आध घंटा ही बाकी रह गया। 4 साढ़े 4 बजे तक तहरीरी फैसला भी आ गया था, तो उसको अब टेक्निकली 48 घंटे तो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि 2 रोज़ की मोहलत थी तो रात 12 बजे तक का वक्त कंसीडर किया जाएगा। अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। ये क्विक व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं और फिर फेक वीडियोज़ भी चल रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं। रात पूरी भी हर थोड़ी देर बाद ऐसा हो रहा था कि जनाब शिफ्ट कर दिया गया। हमें ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे, चेक कर लें, कभी बैरिस्टर गौर से रब्ता हो रहा है, कभी अलीमा खान से रब्ता हो रहा है, तो उनके पास भी कोई क्लू नहीं था। इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ और डेवलपमेंट्स बहुत हंगामी नोयत की हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैक टू बैक एक नहीं 2 हंगामी इजलास हुए, जिसमें एक इजलास में उन्होंने पीटीआई को ऑफर कर दी कि जनाब आइए बैठते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। यानी काबीना के फ्लोर से उन्होंने फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जवाब में पीटीआई ने क्या कहा वो भी अभी कुछ ही देर में आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ रात गए भी कुछ मुलाकातें हुई। आप इमेजिन करें कि दोपहर के टाइम तक बिलावल कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत के साथ जो ताउन है कानून साजी के लिए वो मुअत्तल रहेगा, हम कोई कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे। लेकिन रात गए एक मुलाकात के हवाले से टेलीविज़न पर खबरें चलती हैं और ये पता चलता है कि सुबह कोई बहुत ही अहम किस्म की कानून साजी होने जा रही है, और फिर खबर आती है कि पीपल्स पार्टी ने ताउन की यकीन दहानी करा दिया कि वो ताउन करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ताउन करने जा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले काबीना ने एक हंगामी इजलास में डिफेंस फोर्सेज से मुतालिक कोई एक्ट है वो पास किया। अब वो लेके आया जाएगा कौमी असम्बली में, सेनेट में उसकी मंजूरी के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी चीज़ को मुतनाज़ नहीं बनाएंगे, विच इज़ वेरी गुड, कि डिफेंस फोर्सेज से मुतालिक या दिफा से मुतालिक चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का मामला जो है वो अभी भी वही का वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून साजी के बाद फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि जितनी जल्दी से वफाकी हुकूमत की नज़रसानी की अपील दायर हुई थी कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि नज़र रखिएगा क्या उसके ऊपर नंबर लगता है। फौरी नहीं लगा, उसको एतराज़ लगा के वो दरख्वास्त वापस कर दी गई और वफाकी हुकूमत ने भी वो दरख्वास्त वापस ले ली है और कहा है कि हम इसको तरमीम करके दोबारा से दायर करेंगे। इसके ऊपर नंबर नहीं लगना था। मैंने आपको कल मालूमात की बुनियाद पर जो बताया था, ज़रा एक लम्हे के लिए ये सुनिए। साथ ही उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी इत्तला के मुताबिक, यानी उन्हें यह लगता है कि वफाकी हुकूमत जो नज़रसानी की अपील दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको इतनी जल्दी नंबर अलॉट नहीं होगा, यानी उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा और इसी दौरान इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें मालूमात मिल रही हैं इस हवाले से, मुस्तनद तरीन मालूमात, मैं कोई अपनी तरफ से तो आपको पता है कि वो एग्जैजरेट करने का आदी नहीं हूँ, तो जो वहाँ से हॉर्सेज माउथ से इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आपके सामने रखती थी। अच्छा, अब वफाकी हुकूमत ये सोच रही है शायद कि अभी तो उन्होंने अपील वापस ले ली, वो दोबारा से भी दायर करेंगे अपील, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके। आप इमेजिन करें, मैं यहाँ पे आपके सामने इमरान खान का एक और ट्वीट रखना चाहता हूँ। आप जरा इसकी लैंग्वेज पढ़िए। इमरान खान ने जो लिखा नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर और जिस तरह से उन्होंने जोर देके कहा कि उनकी चॉइस के हॉस्पिटल, उनको सबसे बेस्ट फैसिलिटी दी जाए उनकी सेहत के हवाले से, मैंने सबको डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने लिखा था कि आई हैव आस्क्ड द पंजाब सीएम टू इंश्योर दैट एवरी हेल्थ फैसिलिटी इन द कंट्री इज मेड अवेलेबल फॉर नवाज शरीफ टू गेट द ट्रीटमेंट ऑफ हिज चॉइस। यानी उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब को यह हिदायत की थी कि नवाज शरीफ को इस मुल्क में मौजूद हर हेल्थ फैसिलिटी फराहम की जाए जो उनकी चॉइस की हो। फिर साथ ही लिखा द फेडरल गवर्नमेंट विल असिस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड, कि यानी वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी जहां पर ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, नज़रसानी की अपील दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर साथ ही आखिर में उन्होंने लिखा आई विश हिम गुड हेल्थ, यानी नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। एक तरफ है इमरान खान का ट्वीट जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और किस तरह से कहा जा रहा था कि उनकी चॉइस, जैसे वो चाहें हर बेस्ट पॉसिबल सहूलत उनको फराहम की जाए, और दूसरी जानिब इमरान खान का मामला कि सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए वफाकी हुकूमत इस वक्त तक रजामंद दिखाई नहीं दे रही। ऑल्दो कि ये इंप्लीमेंटेशन होनी वफाकी हुकूमत के थ्रू ही है, क्योंकि इस्लामाबाद की टेरिटरी में है शिफा हॉस्पिटल, तो रावलपिंडी से अगर मुंतकिल करना है तो पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे लेके आना है तो जारी बात है इस्लामाबाद गवर्नमेंट, सामने सामने तो खैर बहरहाल यही है। दूसरी जानिब इमरान खान के वकला ने हुकूमत की जानिब से इन ताखीरी हरबों को देखते हुए उन्हें यह डाउट है कि शायद इमरान खान को मुंतकिल आज भी ना किया जाए, क्योंकि रात 12 बजे से पहले मुंतकिल करना जरूरी है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो अगर रात 12 बजे तक भी नहीं किया जाता तो फिर आगे करना क्या है, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है और उसके लिए वो अडयाला जेल पहुंच गए कि इमरान खान के वकालतनामे हासिल किए जाएं और उनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। उनकी अब इमरान खान से मुलाकात तो इतनी जल्दी होने नहीं लगी, क्योंकि नौरीन न्याजी से वो करा चुके हैं और ऊपर से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वो वकालतनामे लेने जाएं, ये भी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने
ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी सोच रखी है, हमने सारे प्लान्स तैयार कर रखे हैं और हम हर सूरत तौहीन अदालत की कार्रवाई दायर करेंगे अगर आज रात 12 बजे तक उन्हें हस्पताल मुंतकिल ना किया गया। क्या कहा उन्होंने, जरा एक लम्हे के लिए सुनिए फिर वापस आइए। वजीर आजम की मुज़ाकराती ऑफर और पीटीआई का जवाब, ये दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आपको सुनाता हूँ। अब ये जितने भी रोड़े अटका लें, जितने भी रुकावटें डाल लें, लेकिन इंशाल्लाह हमने अपनी मुख्तलिफ पहलू के हिसाब से तैयारी मुकम्मल करके रखी है और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करवाना हमारी अवलीन तरजीह है। तो उसके खिलाफ हमने दरख्वास्त बराए तौहीन अदालत दायर करने का फैसला किया, उसकी हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसी सिलसिले में मैं इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी इमरान खान साहब से वकालतनामा पर दस्तखत के असूल के लिए आया हूँ। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक और पेशरफ्त उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार पहले ऐवान के फ्लोर पे और 1 बार पहले वफाकी काबीना से मुज़ाकरात की ये पेशकश कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कहते हैं कि आइए बैठते हैं और मामलात का सियासी तौर पर हल निकालते हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए फिर इसका जवाब लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आपका सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये ऑफर सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है कि बैठे बातचीत करें, और उन्होंने कहा ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, लेकिन अपने हिस्से की ताली भी तो बजाइए ना, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आप कम अज़ कम अपने हिस्से की ताली ये हो सकती थी कि आप इमरान खान साहब को बगैर किसी रुकावट के हस्पताल मुंतकिल होने देते, इसमें कुछ नहीं था। आप वहाँ पर होने देते, उसके बाद कहते कि हमने ये स्टेप ले लिया, अब आप भी आइए, अब आप बैठ के बातचीत करिए, फिर ज़रा बात बनती थी। लेकिन हुकूमती साइड से उस तरह का जेस्चर ताहाल नज़र नहीं आया। सिर्फ एक ये मुलाकात हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। अगर हुकूमत खुद कोई इनिशिएटिव लेती तो वो होता था कि हुकूमत की जानिब से कोई इनिशिएटिव लिया गया। एनीहाउ देखते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना जवाब फौरी तौर पर दिया है। बैरिस्टर गौहर जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि जनाब वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऑफर है, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया, लेकिन किन अल्फाज में, ये जरा सुनिए। और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकाले, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकाले, और ये तब होगा जब कानून की बालादस्ती होगी। इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली के मामले पर उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान सिर्फ तब तक रहेंगे हस्पताल जब तक उन्हें ज़रूरत होगी, जब तक उनकी सेहत की ज़रूरियात होंगी, उसके अलावा वो नहीं बैठेंगे। कल भी हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे 1 हफ्ता कम से कम इमरान खान वहाँ पे रुक पाएंगे, इसके 1 हफ्ते बाद वो कहेंगे मुझे वापस भेजो, मुझे डंबल चाहिए। तो हॉस्पिटल में तो उन्हें डंबल नहीं मिलने, वो तो अडियाला में है या कहीं और, तो वो कहेंगे मुझे यहाँ से निकालो। तो वो इस तरह का तबसरा कर रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो किसी और की तरह ये नहीं कहेंगे कि मुझे बर्गर खिलाओ। किसने कहा था वो मुझे नहीं पता, आप जानते हैं बेहतर, लेकिन ज़रा उनका क्लिप सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ सेहत से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खान साहब की जिस तरह शख्सियत है वो सिर्फ जेल में उस वक्त तक रहेंगे जिस वक्त तक उसकी ज़रूरत है सेहत में, सेहत के लिहाज से टेस्ट वगैरह के लिए। वो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की तरह कहे बर्गर लाओ और मैं बाकी वक्त जो है ना हॉस्पिटल में गुजारूंगा, नहीं। वो द नेक्स्ट डे जो दी वुड बी मैक्सिमम फॉर द पीरियड जो जितनी उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है और जितनी डॉक्टरों की एडवाइस। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट में दिफाई अमूर से मुतालिक अहम तरीन कानून साजी के हवाले से, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रिंसिपल स्टैंस है कि मुल्क भी हमारा, फ़ौज भी हमारी, आइए मिलकर दिफा को मजबूत करते हैं, मामलात को बेहतर बनाते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, ये ज़रा आप उनकी गुफ्तगू सुनिए। और मुझे लगता है कि कल स्पीकर ने जब इनको बुलाया था सारे लोगों को, तो इमरान खान के साथ साथ मेरा ख्याल है कि इस मामले पर ज़रूर बात हुई होगी कि जनाब ये बहुत अहम बिल है, तो हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से सपोर्ट करना है कि बदनज़मी ना हो। ख़ास तौर पर वो मामला जहाँ पर मुल्क की दिफाई सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर इसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना। तो कल भी बात हुई होगी। बहरहाल आज इन्होंने क्या कहा इस हवाले से वो आप ज़रा सुनिए, और अभी मैं भागूंगा ज़रा पार्लियामेंट, कुछ नई अपडेट्स लेके फिर रात में आपको कुछ और खबरें सुनाएंगे। आई होप कि तब तक इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुके हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये उसको कबूल कर लेंगे, मुखालफत करें। देखिए रूटीन में तो ये होता है कि आप उसको लेके आ जाएंगे, हमने देखा नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान की दिफा से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे इर्रिस्पॉन्सिबल न स्टेटमेंट देंगे, न ही वो किसी दिफा पे आंच आने देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वाजे कर चुकी है, पाकिस्तान हमारा, फौज हमारी। अगर उसके रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, खान साहब भी दोबारा कह चुके, देखो ये टेक्निकल नोयत की चीज़ें होती है, वो हमें पता ही नहीं है कि एक्ट में क्या कुछ लिखा है। मैंने कल भी कहा था इनको कि जो कुछ आप किसी एक्ट में डालते हैं
वो पार्लियामान में रखे, कमेटियों के सामने लेके आए, उनको पब्लिक को दिखाएं, उन पे जहां बहस होना जरूरी है वहां बहस कराए, कमेटी को भेजना जरूरी है कमेटी को भेज दें। इसमें कोई चीज़ है वो टेक्निकल नोयत की है। हमारे हुकूमत ने हमारे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं की। आज तक मेरे ख्याल जनरल पब्लिक को भी नहीं पता कि क्या कोई चीज़ें कानून में लाई जाती है। हम तो बारहा कह चुके हैं, मैंने कल भी उनको मुतालबा करके ये कहा है कि जो लेजिस्लेशन आप करते हैं काइंडली इसको 1-2 दिन पहले लेके आएं, उस पर डिस्कशन